तो सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तरायणी कौतिक 2026 के यह नज़ारे। इस वक्त सीधे आपके सामने सरयू पुल से, जहां सरयू की ठंडी हवा, पानी की मीठी कलकल और पुल पर आती जाती भीड़ पूरे माहौल में एक अलग ही रौनक भर देती है। आज का दिन सिर्फ एक मेला नहीं, ये है पहाड़ की धड़कन, यहाँ के लोक जीवन की झंकार। और इन्हीं झंकारों में हम लेकर चलते हैं आपको बागेश्वर के नज़ारों तक। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके साथ में भोलेनाथ के पवित्र दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि बागेश्वर में कोई यात्रा पूरी ही नहीं होती जब तक बागनाथ के चरणों में माथा न टेक दिया जाए। तो चलिए बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस यात्रा में आपको दिखेगा परंपरा, संस्कृति, बाजार, भीड़, भक्ति, रंग और रौनक, सब कुछ एक ही फ्रेम में। तो नज़ारे आपके सामने हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो साथियों, सरयू पुल पर खड़े होते ऐसा लगता है मानो हवा भी उत्सव की धुन गुनगुना रही है। नीचे नदी की लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं और दोनों किनारों पर दूर तक फैला मेला, जहां नजर जाए बस हलचल ही हलचल। लोग हाथ में प्रसाद लिए, बच्चे चूड़ी गुब्बारे लिए, बुजुर्ग पुराने साथियों से मिलकर खुश, हर चेहरा अपनेपन की चमक से भरा। ये नज़ारे आपको शानदार लोकेशन के साथ बागनाथ की पवित्र भूमि के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती हुई, प्रातःकालीन समय है, मंदिर में घंटों की ध्वनियां गूंज रही हैं और मेलार्थी भोलेनाथ के दर्शन को उमड़ते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये आप देख रहे हैं सरयू गोमती का पावन संगम, जहाँ पे मेलार्थियों से ये भूमि खचाखच भरी हुई है। बागनाथ की पवित्र भूमि पर जहाँ सभी श्रद्धालु खड़े हैं, अब कराते हैं आपको धीरे धीरे मंदिर के दर्शन, जहाँ भगवान भोलेनाथ की एक नई मूर्ति भी बनी हुई है। और जिनकी मूर्ति यहाँ पे नई बनी हुई है, काफ़ी सुंदर लगी हुई है। भगवान शिव जो हैं हाथ को उठाते हुए आशीर्वाद की मुद्रा में है। और ये है बागनाथ धाम, जहाँ सरयू और गोमती का संगम पवित्रता का संदेश देता है और मंदिर की घंटियों में एक दिव्य शांति बसती है। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सामने खड़ा बागनाथ मंदिर अपने प्राचीन पत्थरों पर सैकड़ों वर्षों की आस्था को सजी हुई है, मानो शिव जी की महिमा को स्वयं बयान करते हैं। मंदिर की ओर बढ़ते हर कदम के साथ मन और भी शांत होता चला जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके बोझ को हल्का करे। यहाँ की हवा में एक अनोखी मिठास है। धूप, दीप और बेलपत्र की सुगंध मिलकर ऐसा वातावरण बनाती हैं, भक्त अनायास ही हाथ जोड़ने लगते हैं। आरती की दिव्य धुन कानों में पड़ते ही भीतर तक उतर जाती है और हर हर महादेव की गूंज आपको सुनाई देती है। और इस घनघोर स्वर के साथ लगता है जैसे स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मंदिर परिसर में दिखता है नदी का संगम, दीपक की लौ हवा में थिरकती हैं और जल में उसकी परछाई मानो शिव जी का आशीर्वचन बनकर बह रही है। और देख रहे हैं सभी श्रद्धालु जन पंडित जी द्वारा टीका लगाते हैं। हमने भी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद पा लिया है और सभी श्रद्धालुगण जो हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक हैं। कोई कैमरे में तस्वीरों को कैप्चर कर रहा है तो कोई भगवान प्रभु को नमन कर रहा है। पंडित जी की मंत्रों की गूंज के साथ कुछ भक्तजन जो हैं पूजा अर्चना करते हुए, और ये दर्शन की कतार देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इस मंदिर प्रांगण में मौजूद है और सभी भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए, भीड़ काफ़ी है, अपने अपनी बारी का इंतजार करते हुए चारों तरफ से शिव जी कि ये पवित्र भूमि खचाखच भरी हुई है। तो साथियों, भोलेनाथ के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं बागेश्वर नुमाइश मैदान में। इसी मैदान में आपको रंग बिरंगे नज़ारे, असली मेला, असली रौनक यहीं इस विशाल मैदान में दिखे देते हैं, जहाँ दूर दूर से आए हुए लोग, दुकानों की कतारें, खिलौनों की चमक, ऊनी वस्त्रों की खुशबू और लोगों की हलचल, चरखे, झूले इसी जगह आपको देखने को मिलते हैं। यह मैदान सिर्फ धरती का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह वह जगह है जहां हर साल उत्तरायण की धड़कन महसूस होती है।
स्टालों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे। कहीं झोड़ा चाचड़ी की थाप, कहीं पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू, तो कहीं बच्चों की खिलखिलाहट। और पुलिस प्रशासन इस नुमाइश मैदान में तैनात है। तो काफ़ी शानदार नज़ारे अपने आप में। ये देख रहे हैं आप, कद्दू, गोभी, ये प्रदर्शनियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। अन्य अन्य अलग अलग विभागों के कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद हैं प्रदर्शनियों के साथ। तो देख रहे हैं बहुत सुंदर मंच यहाँ पे बने हुए हैं, स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो साथियों, बागेश्वर के इस नुमाइश मैदान में आपको हाथ से बनाई गई अनोखी अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। पहाड़ की मिट्टी, हुनर और परंपरा का एक संगम सच में मन मोह लेता है। नुमाइश मैदान की यह खासियत है कि यहाँ हर दुकान, हर स्टॉल अपने साथ लोक कला की खुशबू लिए खड़ी है। हाथ से बनी चीजों में लोगों का प्यार, मेहनत और कौशल साफ झलकता है। नुमाइश मैदान में कदम रखते ही आप महसूस करेंगे कि यहाँ की हर हस्तकला किसी कहानी से कम नहीं। लकड़ी का काम, ऊन की बुनाई, परंपरागत गहने, सब कुछ हाथ से तैयार, सब कुछ अपनी एक पहचान के साथ। यहाँ आपको ऐसे ऐसे हस्त निर्मित सामान मिलते हैं जिन्हें देखकर समझ आता है कि हमारे पहाड़ों में कला कितनी जीवंत है और कलाकार कितना समर्पित। जैसे ही हम प्रदर्शनी से हटके बाहर की ओर निकलते हैं तो मैदान की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपको अपनी ओर खींचती है वो है यहाँ की उमड़ी हुई भीड़। यह भीड़ सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उत्साह की लहर है मित्रों, जो हर दिशा से आती हुई दिखाई देती है। और कोई परिवार लेकर निकलता है, तो कोई दोस्तों के संग सेल्फी मोड में, तो कोई अकेले में ही मेले के रंगों में खोया हुआ है। पर हर किसी के चेहरे पर एक ही चीज नजर आती है, मेले की रौनक में घुला हुआ सुकून और अपनापन। हर भीड़ का अपना अलग ही अंदाज होता है, अलग ही रंग होता है। बच्चे खिलौने की दुकानों पर हंसी की चहक घोलते हैं और बुजुर्ग मेले के पुराने दिनों को याद करते हुए धीमे धीमे कदमों के साथ पूरे मेले का नजारा देखते हैं। और नौजवान लोग भी इस मेले का बहुत खूब आनंद उठाते हैं। तो मित्रों, नुमाइश का भ्रमण करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सरयू बगड़ पे। तो लीजिए मजा सरयू बगड़ का, जहां की हवा में भी भक्ति की सुगंध घुली है और नदी की लहरें जैसे स्वयं कोई मंत्र जपती है। इस बार यहाँ एक अद्भुत दृश्य आपका इंतजार कर रहा है। शिव का एक अनोखा और दिव्य रूप अर्धनारीश्वर, जो इस सुंदर शिला पर बनाया गया है, जैसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से चित्र बनाया हो और बस समय पर लोगों की नजरों में आया हो। शिला पर बनाया स्वरूप शिव का स्वरूप आधा शिव का है, आधा शक्ति का प्रतीक। संतुलन, शक्ति, प्रेम और एकत्व का संदेश देती है। एक और भोलेनाथ की शांतता और दूसरी ओर माता शक्ति का तेज, दोनों मिलकर इस शिला पर कुछ ऐसा दृश्य रचते हैं, इसे देखकर मन स्वयं ही प्रणाम करने लगता है। सरयू की धारा के किनारे यह चित्र और दिव्य लगता है। लहरें पास से गुजरकर जैसी शिला का अभिषेक कर रही हो और हवा धीरे धीरे घंटियों की जैसी टुन-टुन करती हुई बहते हुए दिखाई दे रही है। तो इसी सरयू गोमती संगम पर जो है जनेऊ संस्कार करने वालों की भीड़ भी उमड़ी हुई है। ये देख रहे हैं आप, दूर दूर से लोग यहाँ पे जनेऊ संस्कार करने के लिए आए हुए हैं। इस पवित्र नदी में स्नान करने के बाद जो है बटुक लोगों का जनेऊ संस्कार इस पवित्र भूमि पर किया जा रहा है। तो साथियों, ये थे आज के बागेश्वर कौतिक के सभी मनमोहक नज़ारे आपके सामने हमने रखे। नुमाइश के रंग, बाजार की रौनक, संगम की शांति और बागनाथ मंदिर के दर्शन आपने किए, और साथ में सरयू बगड़ की उस पवित्र शिला पर उभरा अर्धनारीश्वर का दिव्य स्वरूप भी आपने देखा। कहीं भक्ति की महक, कहीं परंपरा की झलक, कहीं पहाड़ की सादगी और कहीं प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। मैं इससे कहूँगा इस यात्रा का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि यह सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर कदम पर लगा मानो देवभूमि हमारे साथ चल रही है। हर यात्रा का एक सुंदर अंत भी होता है, और आज का यह समापन आपको यही याद दिलाता है कि उत्सव चाहे एक दिन का हो या कई दिनों का, उसकी मधुरता मन में बहुत देर तक बनी रहती है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस पूरे सफ़र में कदम कदम पर साथ निभाया। आशा है यह दृश्य आपको जरूर पसंद आया होगा, ये मेला आपको जरूर सुंदर लगा होगा।
तो इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज की ये वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आपको पुनः नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को तहे दिल से सभी देशवासियों को उत्तरायणी कौतिक 2026 की और साथ में मकर संक्रांति के पावन पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव। जय बागनाथ।